दोस्तों, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। आज हम आपको मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी में फर्क के बारे में बताएंगे। इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून, फिक़ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बंटे हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों समुदाय में विश्वासों और पैगंबर मोहम्मद का मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे पर गंभीर मतभेद हैं। इन दोनों के इस्लामिक कानून भी अलग अलग हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद 570-632 ईस्वी ने खुद अमल किया हो और इसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80-85% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15-20% के बीच शिया हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर 632 मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी अलग हैं। वह पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद भी अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हजरत अबू बकर को नेता चुन लिया गया। शिया मुसलमान मोहम्मद के बाद बने पहले 3 खलीफा को अपना नेता नहीं मानते बल्कि उन कासिब कहते हैं। कासिब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ हड़पने वाला होता है। उनका विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नबी नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उन्हीं की संतानों से इमाम होते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज।